हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 5 तारीख से यूनिट फर्स्ट के जो हैं पेपर शुरू होने वाले हैं। उसमें मैंने आपके संस्कृत में एक वीडियो भेज चुकी हूँ। सुभाषित आपके संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उसमें केवल दो पाठ ही आएंगे। पहला है सुभाषितानी, दूसरा है बिलस्य वाणी ना कदापि में सुरता। इसमें और जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम संस्कृत में जो कि आपको लिखवाए गए हैं। इसके साथ ही आपके जो सुभाषितानी श्लोक के जो सुभाषितानी का पाठ है उसके दो जो श्लोक भी आपको याद करके लिखने होंगे। अब इसमें आपके एक MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आएंगे। आपके बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे जो कि मैंने पाठ से जो है बना कर दिए हैं। तो अगर आपको उन पाठों का अर्थ पता होगा तो तभी आप उसके प्रश्नोत्तर को जो है लिख पाएंगे। उसमें मैंने आपको और आपके शब्दों के अर्थ संस्कृत के ये जो शब्द हैं उसको आपको हिंदी में अर्थ भी लिखने होंगे। और जितने भी अभ्यास कार्य आपको कराया गया है वही सब जो है अभ्यास कार्य आपके जो है एग्ज़ाम में आएगा। तो मैंने आपको सुभाषितानी इसका मैंने आपको जो है एक प्रकार से आपके जो ब्लू प्रिंट आएगा उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे आपको, और आपको जो है मिलान करने के लिए आएगा यानी कि जो है। और उसके साथ साथ आपको जो है एक पदेन उत्तर, एक वाक्य में उत्तर और शॉर्ट क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तर भी आपको लिखने के लिए आएंगे। मैंने आपको सुभाषितानी पाठ का जो है आपकी मैंने वीडियो भेज दी है। आज मैं आपका द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी कदापि में सुरता, इसका मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ। और उसके बाद आपको जो है इसके जो अभ्यास कार्य है वो मैंने जो समझाया है वो भी आपको करना है। तो सबसे पहले इस पाठ के कठिन अर्थ जो आप लोगों को याद करने हैं, जैसे क्षुधार्ता माने भूख से व्याकुल, कस्मिंचित माने किसी वन में, क्षुधार्ता भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगुणो भूत्वा छिपकर, सिंहा पदती, शेर के पैरों के चिन्ह, रब माने शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, बहायात माने बाहर से आकर, यदि तरी अगर तो, तर्त श्रुत्वा वह सुनकर, भयस्त तंत्र मन साम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिका हाथ पैर से संबंधित, बेपथु कंपन, भोज्य माने भोजन योग्य, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते माने चिंतनीय होता है, संसस्त माने रहते हुए का की के, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति करता है, बिलस्य माने बिलका, या
गुफा का। अब मैं आप लोगों को इस पाठ का अर्थ समझाने जा रही हूँ। अब जो मैंने आपको इसका अर्थ 2 बार समझा दिया है, फिर भी इसका देखें, एक बार फिर मैं इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। कस्मे चित बने खरन खर नामे सिंहा प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुद्राता न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। यानी कि वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर भी उसे कहीं भोजन प्राप्त नहीं हुआ तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुफाम दृष्ट्वा सा चिंतित। तब सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रि को अपि जीवः आगच्छति। अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ। अब मैं खाली इस गद्यांश का आपको खाली हिंदी बोल रही हूँ, संस्कृत नहीं बोलूँगी। अच्छा, किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह भूख से व्याकुल होते हुए उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है अतः यहीं छिपकर बैठता हूँ। ऐता तस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृंगाला समागता। कुछ समय बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का सियार आया। सा चा यावत् पश्यति तावत् सिंहः पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते न चा बहिरागता। वह देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, न चा बहिर और बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगाला आज चिंतित। सियार ने सोचा है, ओहो विनिष्टो अष्टमी, मेरा विनाश है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर एवं विचिंत ऐसा सोचकर दूर से ही उसने कर्तुम आरब्धा आवाज़ करना शुरू किया। भोबिल किम ना स्मरसि यदा मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदां त्वं मां
त्वं माम आकर्षति। हे गुफा, हे गुफा, क्या तुझे याद नहीं है मेरे साथ तेरी एक शर्त थी कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मेरा जो है आवाहन करोगी, मुझे पुकारोगी या मुझे बुलाओगी। बहायात प्रत्याग यदि ताम माम न आयसी तही अहम द्वितीय विलम यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती तब मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। अब ये केवल इस पाठ की हिंदी इस गद्यांश की हिंदी बोल रही हूँ। फिर कुछ समय बाद उस गुफा का स्वामी दधीपुष नाम का सियार आता है। वह देखता है कि सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। सियार ने सोचा निश्चय ही विनाश होगा। नून अब निश्चय ही इस गुफा में शेर है, तब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही आवाज़ करना जो है आरंभ किया। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ तुम्हारा यह क्या था, समझौता था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम जो मुझे पुकारोगी, तब तुम मेरा क्या करोगी, आवाहन करोगी। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तब मैं दूसरे गुफा में जाता हूँ। अत एतब श्रुत्वा सिंह आचंदन। यह सोचकर शेर ने सोचा नूनम ऐसाम गुफा स्वामिना सदा सावाहनम करोति। निश्चय ही यह सिंह ने सोचा निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का जो है आवाहन करती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा साधिभुक्तम उच्यते, ठीक ही कहा है। भयस्तस्त हस्तपादिका क्रियाम, मन में भय के आने से हाथ और पैर क्रिया नहीं करते। प्रबंधते ना वाणी तथा, और वाणी भी नहीं बोलती और शरीर में कंपन होता है, बैथुत्व कंपन होता है। फिर से इसका अर्थ बता रही हूँ। यह सुनकर, खाली हिंदी बोलूँगी, यह सुनकर शेर ने सोचा निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती है या अपने स्वामी का क्या करती है, आवाहन करती है, और मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अथवा यह ठीक ही कहा है। मन में भय के आने से हाथ और पैर क्रिया नहीं करती। हाथ और पैर में किसी भी प्रकार की जो है क्रिया नहीं करती, और वाणी नहीं बोलती और शरीर में कंपन होता है। तद अहम अस्य आवाहन करोमि, अब मैं इसका क्या करता हूँ, आवाहन करता हूँ, इसको पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रवेशस्य में भोजनम भवति, जब यह बिल में प्रवेश करेगा तब मेरा भोजन होगा। एतम, यह विचार करके
इत्थं विचारे सिंहः सहसा शृंगालस्य आवाहनम करोति। यह विचार करके शेर जो है अचानक सियार का आवाहन करता है। सिंह से उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहत। उस शेर के सिंह के जो उच्च गर्जन से वह गुफा उच्च स्वर से वह गुफा जो है उच्चारित हो गई। अन्य अपि पशुपा भयभीता अभवत्। दूसरे पशु भी भय से दूसरे पशु भी भय जो है डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना। सियार भी दूर भाग गया। फिर से बोल रही हूँ। तद अहम, अब मैं इसका जो है आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से यह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। यह विचार करके सहसा माने अचानक सियार ने जो है आवाहन शेर ने सियार का जो है आवाहन किया। सिंह से शेर के उच्च गर्जन से ध्वनित होकर गुहा ने श्रृंगाल को पुकारा। अन्य पशु भी भय से भीत हो गए। श्रृंगालो अपि, सियार भी दूर जो है भाग गया। यम पठ, यह पढ़ते हुए अनानम ज्ञते यह कुरुते सासोयते। जो है आने वाले संकट के विषय विपत्तियों के बारे में विचार करता है वही सुशोभित होता है। सा सोचते यो न कर, और सोचकर जो करता है। वन से समागता, वन में रहते हुए मुझे जो है बुढ़ापा आ गया। बिलस से वाणी कदापि में सुता, मैंने कभी बिल की वाणी को नहीं सुना, यानी गुफा की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। बिलस वाणी ना कदापि में सुना, मैंने कभी गुफा की वाणी को नहीं सुना। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ का अर्थ जो है फिर से समझा दिया है। अब इस पाठ के एक पदेन उत्तर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सिंह से नाम किम, शेर का क्या नाम? इसका उत्तर है खरन खरय। इसका उत्तर क्या है? खरन खरय। ये एक पदेन उत्तर आप लोगों के पेपर में आएंगे। सिंह से नाम किम, खरन खरय। गुहाया स्वामी का आसित। गुफा का स्वामी कौन था? दधी पुच्छा। दधी पुच्छा। गुहाया स्वामी, इसका आंसर है एक पद में, एक शब्द में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो उसका है दधी पुच्छा। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता। शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। इसका आंसर है सूर्यास्त समय। हस्त पाददिका क्रियाम के सामना प्रवर्तन्ते। हाथ और पैर कब कार्य नहीं करते? भयस्तस्त्र मनसाम। भयस्तस्त्र ममसाम। इसका उत्तर है भयस्तस्त्र मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किससे उच्चारित हुई? सिंह से उच्च गर्जनेन। इसका उत्तर है सिंह से उच्च गर्जनेन। तो पहले का उत्तर है खरन खरय, दूसरे प्रश्न का उत्तर है दधी पूछे, तीसरे का है सूर्यास्त समय, चौथे का है भयस्तंत्र मनसाम।
पाँचवें का है सिंहस्य उच्च गर्जनेन। फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तर। इन के आपको पूरे वाक्य में उत्तर देने होंगे। खरन खरै, खरन खरै कुत्र प्रतिवसति स्म। तो इसका उत्तर है खरन खरै कहाँ रहता था। इस प्रश्न का उत्तर है खरन खरै कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर मैं बोल रही हूँ आपको, खरन खरै। खरन खरै कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। पहला प्रश्न है खरन खरै कुत्र प्रतिवसति। इसका उत्तर है खरन खरै कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। दूसरा है महती गुफां दृष्ट्वा सिंहः किम आचिन्तयत्। महती इसका उत्तर है महती गुफां दृष्ट्वा सिंहः आचिन्तयत्। नूनम् एतस्यां गुहाया रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। सिंहालय किम आचिन्तयन्। सिंहालय आचिन्तयन् अहो विनिष्टो अस्मि। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तथा किं करवाणि। फिर आपका श्रृंगालय है कुत्र पलायिता। सियार कहाँ पर भागा। इसका उत्तर है श्रृंगालय गुहायां दूरम पलायिता का। फिर है गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय किं पश्यति। गुहाया समीपम आगत्य श्रृंगालय पश्यति। सिंहः पतति गुहाया प्रविष्टा दृश्यन्ते न च बहिरागता। का शोभते अनागतम या कुरुते सा शोभते। इसका उत्तर है अनागतम या कुरुते सा शोभते। अब इसी प्रकार से आपका आएगा प्रश्नों का निर्माण। रेखांकित पदों को जो है आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। उसमें आपका है रेखांकित पद। इसमें आपको है क्षुधार्तः किम सिंहः कुत्र अपि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्तः सिंहः कुत्र अपि आहारं न प्राप्तवान्। इसमें क्षुधार्ता का जो है स्थान पर क्या है, रेखांकित है, अंडरलाइन है। तो आपको क्षुधार्ता के जो है इस स्थान पर कि इसके आसाम पर आपको लिखना होगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। फिर है दधिपुच्छ नाम श्रृंगारा गुहाया स्वामी आसीत्। इसमें दधिपुच्छ के स्थान पर रेखांकित है। उस पर आपको क्या लिखना है, किम शब्द लिख के आपको लिखना है किम नाम श्रृंगारा गुहाया स्वामी आसीत्। आपका प्रश्न बन जाएगा किम नाम श्रृंगारा गुहाया स्वामी आसीत्।
गाह देखे ऐशाम गुहा स्वामीना सदा आवाहन करोति। इसमें स्वामीना शब्द क्या है, रेखांकित है। इसके जो है स्थान पर आपको जो है कस्य शब्द का प्रयोग होगा। तो आपका प्रश्न बनेगा ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। तो स्वामीना के जो है स्थान पर आप कस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसाम गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। फिर आपका भयशस्त्र मनसा हस्तपादिका क्रिया ना प्रबंते। इसमें आपको भय तो हस्तपादिका इसका यह रेखांकित है। तो इसके जो है स्थान पर आप का शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भयशस्त्र मनसा का क्रियाना प्रबंते। तो उसमें हस्तपादिका के जो स्थान पर आप कहा शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है रा है आवाहनेन श्रृंगाला बिले प्रवश्य सिंहस्य भोजनम भवति। तो बिले के जो है स्थान पर आप कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपका प्रश्न बनेगा हाँ आवाहनेन श्रृंगाला कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है द्वितीय पाठ का अभ्यास पूरा रिवीजन करा दिया है। अब आपको अपने परीक्षा के लिए दोनों पाठ आप लोगों को तैयार करने होंगे और दोनों पाठ का मैंने आप लोगों को जो है रिवीजन करा दिया है। आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब इसी के आपका जो है आपको जो अपना जो कार्य है पूर्ण करके उसी दिन आपको उसी समय जो आपका समय है उस निर्धारित समय के अंदर आपको अपनी चित्र उसकी फ़ोटो पिक्चर जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी। धन्यवाद।